हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे किसी यौगिक में सिग्मा पाई बंधों की संख्या। तो सबसे ज़रूरी पहले है नियम जान लेना कि किस कंडीशन में सिग्मा बनता है और किस कंडीशन में पाई बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग, अगर एकल बंध है, कहेंगे हम लोग एकल बंध है तो सिग्मा क्या होगा, एक। अगर द्विबंध है तो सिग्मा क्या होगा, एक और पाई एक। अगर ट्रिपल बंध है तो सिग्मा एक और पाई कितने, दो होंगे। अगर ये उपसहसंयोजक होगा, उपसहसंयोजक, तो सिग्मा एक। हाफ उपसहसंयोजक होगा तो सिग्मा एक। बात की जाए अगर उपसहसंयोजक है और एकल बंध है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर एक उपसहसंयोजक और द्विबंध है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। अगर हाफ उपसहसंयोजक और एकल बंध है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर हाफ उपसहसंयोजक और द्विबंध है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। बात की जाए अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा एक और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी सिग्मा कितना होगा, एक। ये ध्यान रख लीजिए, आपको किसी यौगिक में सिग्मा पाई बंध गिनने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मेथेन का फार्मूला होता है बच्चों CH4। अब इसको विस्तारित रूप में लिख लेते हैं हम लोग। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। अब अगर लेते हैं हम लोग एथीन तो C2H4, इसका स्ट्रक्चर बना लें हम लोग। एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, चार हैं। एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, एकल बेगन। इन दोनों के बीच क्या होगा, द्विबंध। देख लीजिए हर तरफ से कार्बन के पास चार बंध है, एक, दो, तीन, एक, चार। इधर से भी देंगे, एक, दो, तीन, एक, चार, यानी टोटल कार्बन कितने बंधों से बने हुए, चार। अब बात की जाए तो सिग्मा पाई गिनने की बात की जाए तो गिन सकते हैं आप लोग। यहाँ होगा एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, एक, पाँच सिग्मा, और पाई बंध की संख्या एक होगी। अब एथाइन की बात कर ली जाए तो एथाइन का फार्मूला C2H2 होगा। कार्बन कितने, दो, और हाइड्रोजन कितने होंगे, दो। देख लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लें तो एक, दो, तीन, एक, चार, यानी टोटल दोनों कार्बन चार चार बंधों से बंधे हुए हैं। अब इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या गिन लेते हैं हम लोग। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग C2H5OH, जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में कार्बन की संख्या बच्चों कितनी है, चार, दो है, एक, दो। हाइड्रोजन कुल मिलाकर कितने हैं, छः। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन। अब यहाँ एकल बंधों से सब जुड़े हुए हैं, देख लो सभी एकल बंधों से जुड़े हुए। अब इसमें अगर सिग्मा बंधों की संख्या पूछ दी जाए तो कितना होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। बिल्कुल इजली है, किसी भी यौगिक का आप बंध बनाकर सिग्मा पाई बंध की संख्या गिन सकते हैं आसानी पूर्वक। अब बात की जाती है बेंजीन के बारे में। एक, दो, तीन,
4 5 6 ऐसे जोड़ लें। एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ऐसे कर लें। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। बंद को कंप्लीट कर लिया जाए। एक बंद यहाँ, एक बंद यहाँ, एक बंद यहाँ। देख लीजिए प्रत्येक कार्बन 4 बंधों से बंधा हुआ है और इसमें अगर सिग्मा पाई बंधों की संख्या बनानी हो तो कुछ इस प्रकार होगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 7 8 9 10 11 1 12। टोटल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 12 है। पाई बंध की संख्या गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 1 3। कितने कुल मिलाकर? 3। तो पाई बंध कितने हैं? 3। यानी बेंजीन में देखा जाए तो सिग्मा बंधों की संख्या 12 है और पाई बंधों की संख्या 3 है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी यौगिक का, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे वो अकार्बनिक हो, सब में सिग्मा पाई बंधों की संख्या निकाल सकते हैं इसी तरीके के द्वारा। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने भी ज्ञान लीजिए, अन्य को भी मौका दीजिए।